गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार साथियों। आज के दौर में जब हम इस समाज को देखते हैं तो एक अनोखी चीजें देखने को मिल रही हैं। बच्चों और माता पिता के बीच कलह, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप मैक्सिमम घरों में देखोगे तो माँ बाप के विचार अलग होते हैं और उनकी संतानें एक अलग सोच रखती हैं। मैंने इस संबंध में एक किसी संत का प्रवचन सुना था। कुछ अंश उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी बताई गई थी। उससे संबंधित कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच। सच कहें तो आज के दौर में संतान पालना मुश्किल काम हो गया है। क्यों हो गया है मुश्किल? 50-60 साल पहले भारत के घरों में बच्चे आदेश आधारित सिद्धांत पर पाले गए थे। आदेश आधारित सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी। 50-60 साल पहले घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे बच्चे का दादा हो, उसका पिता हो या उसका बड़ा भाई, वो कमांड देता था, वो आदेश देता था और उसे हर किसी को मानना होता था। कोई उसको मना नहीं कर सकता, कोई चांस नहीं था मना करने का। आदेश आधारित सिद्धांत पर संतानें पाली गई, वो योग्य भी हुए। समय बीत गया और वह सिद्धांत फिर चला गया। अब एक नया सिद्धांत आया। समय बीतने के बाद एक दूसरा सिद्धांत आया, विचार विमर्श का सिद्धांत, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी। यह दूसरा चरण, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी का जो चरण था, उसमें बच्चों ने माता पिता से विचार विमर्श शुरू किया। माता पिता ने आदेश दिया तो बच्चों ने सवाल किए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यह विचार विमर्श था और माता पिता से विचार विमर्श के उपरांत बच्चों ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कहते हैं तो मान ले रहे हैं। बच्चों ने मान लिया। ये समय भी चला गया। फिर तीसरा चरण आया, बहस पर आधारित सिद्धांत, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी। इसमें बहस शुरू हो गई। माता पिता और बच्चों के बीच बहस शुरू हो गई। माँ बाप ने बोला नहीं कि बहस शुरू। बिना बहस के तो कोई काम निपटा ही नहीं। माँ बाप ने कहा प्रणाम करो। क्यों करे? भगवान है तो क्या जरूरी है यही है? कल तो आपने कहा था भगवान हर जगह। अरे हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुम भी करो। तो क्या जरूरी है जो आप करें वो मैं भी करूं? भगवान आशीर्वाद देंगे इसलिए प्रणाम करो। तो प्रणाम नहीं करेंगे, क्या आशीर्वाद नहीं देंगे? अब तो सवालों का जवाब, अरे भाई प्रणाम करो तो आशीर्वाद मिलेगा।
अगर प्रणाम करने पर ही भगवान आशीर्वाद देते हैं तो फिर काहे का भगवान, किस काम का भगवान। आप एक काम बोलिए तो बच्चे बहस शुरू कर दे रहे हैं। और इस पीढ़ी ने जब बहस शुरू की तो इन्हें यह गलतफहमी हो गई कि हमें माँ बाप से ज्यादा अकल है, हम माँ बाप से ज्यादा जानते हैं, और यहीं पे खतरा शुरू हो गया। ये तीसरा चरण था। फिर इसके बाद आया चौथा चरण, डिनाई। इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी चली गई, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी चली गई, डिबेट का भी दौर चला गया। अब डिनाई का दौर आया। किसका दौर आया? इनकार करने का। माँ बाप ने बच्चों से कहा और इन्होंने इनकार कर दिया। कुछ भी कहा गया नहीं, कोई भी काम कहो नहीं, जैसे नहीं उनके नाक पर रखा है। इसका परिणाम आया कलह। धीरे धीरे माता पिता और बच्चों के बीच कलह शुरू हो गई, कलह चालू हो गया। अब तो बाहर का वातावरण बहुत खतरनाक है। आप अपने बच्चों को घर में संस्कार दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को घर में संस्कार दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसे दिन दुनिया की चीजें बता रहे हैं, परंपरा सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे जरा सा देहरी पार करते हैं, बाहर दुष्कर्मों की, वासनाओं की आंधियां चल रही हैं, दुराचरण के थपेड़े चल रहे हैं। कैसे बचाएंगे ना बच्चों को? वो सुनते हैं, बाहर सीखते हैं और कलह करते हैं। एक वक्त था जब बच्चे बड़े होते थे तो बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, मां के चेहरे खिल उठते थे। और एक वक्त आया कि जवान होते बच्चों को देखकर पिता की कमर झुक जाती है, मां के आंखों के नीचे काली छाइयां छा जाती है। जवान होते बच्चों को देखकर उन्हें डर होता है, वो डरते हैं, डरने लगे हुए हैं। क्या होगा इन बच्चों का? इन बच्चों को देखकर तो लगता है अभी रोशनी तो 2 कदम ही गई है, अभी रोशनी तो 2 कदम ही गई है, इन दियों को किसी की नजर लग गई है। तो मैं अपील करूंगा आप सबसे कि बाहर चल रही आंधियों और थपेड़ों से बचाने के लिए बच्चों को संस्कार दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में क्या देख रहे हैं, उस पर नजर रखिए। कहीं एक छोटी सी चूक आपकी पीढ़ीगत चली आ रही परंपरा, आपकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल सकती है। ध्यान रखिए। धन्यवाद।